सत्संग के वचन को आप जब प्रेम से सुनेंगे तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आपको मुआवजा मिलेगा। मुआवजा केवल आप प्रेम से श्रवण करें, सब तरह से वृत्ति को एकाग्र करके। और सत्संग भी जेब की बात नहीं। अगर कोई जेब की बात सुनावे तो मत सुनिएगा। फिर सत्संग धर्म शास्त्र से संबंधित सत्संग हो, तब आपका कल्याण होगा। स्कंद पुराण में जैमिनी जो सामवेद के ज्ञाता और साधनशील पुरुष भगवान वेदव्यास से पूछते हैं, अगर व्यास नहीं होते ना तो पुराणों का नाम हम नहीं सुनते, और 4 वेद का नाम भी नहीं सुनते, केवल ऋग वेद सुनते। ना यजुर्वेद का नाम सुनते, ना सामवेद का नाम सुनते, ना अथर्ववेद का नाम सुनते। तो जैमिनी ऋषि ने भगवान वेदव्यास अपने गुरु के चरण को पकड़ करके कहा, गुरुदेव घोर कली काल आने वाला है, तो इस घोर कली काल में मनुष्य को शांति कैसे मिले? हर एक व्यक्ति को शांति चाहिए, शांति कैसे मिले? आपको 2 करोड़ रुपया दे दे और आपसे कहे आपको सोने नहीं देंगे, ले लीजिएगा 2 करोड़ रुपया। सोने में जो शांति है ना, सोने में जो आनंद है, शरीर की सारी प्रक्रियाएं बिगड़ गई है और आपको नींद आ रही है, तो सारी प्रक्रियाएं धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। नींद ऐसी चीज है, उससे मनुष्य को शांति मिलती है। और परम शांति साधना से, मोक्ष प्राप्त करने से। तो शांति कैसे मिले महाराज? तो भगवान वेदव्यास जो भगवान के अवतार थे, सुनिए क्या कहा। आप मत मानिए बात, शांति मिलने वाली नहीं है। भगवान वेदव्यास ने क्या कहा जैमिनी को, जैमिनी ऋषि को, सुनिए मैं सुना रहा हूं। यही तो प्रश्न है जो हम लोगों के अंदर है। कहा, साधु संगात भवेत विप्रः। हे विप्र, विप्र इसलिए कहा जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, और वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ते ब्राह्मणः। वेद के ज्ञाता को विप्र कहा जाता है। तो सामवेद के ज्ञाता थे जैमिनी ऋषि, इसलिए कहा साधु संगाद भवेद विप्रः। हे विप्र, हे जैमिनी ऋषि, साधु संग करो। देखिए भगवान वेदव्यास क्या कह रहे हैं। हम लोग जहां भी बैठे हैं ना, यही बात भगवान वेदव्यास ने भी बताई। शांति का श्री गणेश यहीं से प्रारंभ होता है। तो जैमिनी ऋषि ने कहा, प्रभु केवल हम साधु संग में बैठेंगे तो शांति मिल जाएगी ना? कहा कि नहीं नहीं नहीं, केवल बैठने से नहीं, केवल शरीर को बैठाने से नहीं। हमारे गुरुदेव ने भी कहा है, सत्संग आप सुनिए और बढ़िया से सुनिए। तो एक तरह का ध्यान है सत्संग। और प्रथम भक्ति संतन कर संगा। 9 भक्ति में एक भक्ति हो जाए तो भगवान श्री राम कहते हैं, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, 9 महु एकौ जिनके हुई।
9 भक्तियों में अगर एक भक्ति भी हो जाए, यानी सत्संग बढ़िया से सुन रहे हैं, तो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे बहुत प्रिय है। आप भगवान के प्यारे हो गए तो यमराज आपको नहीं पकड़ेंगे। भगवान के प्यारे को यमराज पकड़ नहीं सकते, ऐसा है। साधु संग में बैठने से सिर्फ नहीं, मन को भी बैठाना पड़ेगा। साधु संगाद भवेद विप्रः शास्त्राणाम श्रवणम प्रभो। साधु संग में बैठिए और शास्त्र से संबंधित बातें सुनिए। आप क्या होगा? तो आपको सबसे पहले ज्ञान होगा, और ज्ञान से शांति मिलेगी, अंततो गत्वा मोक्ष मिलेगा। पहले कहा साधु संग में आप बैठिए, वही तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, सुनी और समझी, सुन करके समझिए। कहा साधु संग में। जो चलता फिरता तीर्थराज है, साधु संग में बैठ करके सुनिए, ऐसा कहा। एक संत हुए पलटू साहब, अयोध्या के इर्द गिर्द, उन्होंने तो बड़ा बेजोड़ बात कही है। उन्होंने कहा बैरागियों को भगवान श्री राम ने अपने भाइयों के साथ, परिकरों के साथ सरयू नदी में 5 भौतिक शरीर का परित्याग किया है। एक माध्यम था। तो वैरागी लोग जो है ना, नदी में, सरयू नदी में ढूंढते थे भगवान को, भगवान यही है, यही है, यही है। तो संत पलटू साहब तो बनिया थे ना, गारहस्थ जीवन में थे पहले, और इतनी साधना की पलट गए वो, संसार से तो नाम पड़ गया पलटू। तो बैठ करके और लिखते थे, कहते थे बैरागिन भूली आप में, जल में खोजे राम, और जल में खोजे राम जाय के तीर्थ छाने। तीर्थों में खोज रहे हो? अरे हमने तो तीर्थों में जा करके देखा है। 7 पुरी हम देखिया, देखा चारों धाम, देखा चारों धाम, सबन मा पाथर पानी। कर्मन के बसी पड़े, मुक्ति की राह भुलानी। चलत चलत पग थके, छीन भई अपनी काया। काम क्रोध नहीं मिटे, बैठकर खूब नहाया। पाथर में गयो भूल, संत का मर्म न जाना। पत्थर में भूल गए और संत का मर्म नहीं जाना। तो संत पलटू साहब कहते हैं, पलटू नाहक पची मुए। बेकार का क्यों सड़ सड़ करके मरते हो? संतन में है नाम, और 7 पुरी हम देखिया, देखा चारों धाम। 7 पुरी मैंने देखी है, कहीं कुछ नहीं है पत्थर पानी के सिवा। वही तो कहते हैं, जाय के तीर्थ छाने। भर में चारे खूट, नहीं सुधी अपनी आने। अरे वह श्री राम तो फूल माही ज्यों बास, काठ में अग्नि छिपानी। खोदे बिनु नहीं मिले, अहे धरती में पानी। दूध महे घृत रहे, छिपी मेहदी में लाली। ऐसे पूर्ण ब्रह्म कहूं तिल भर नहीं खाली। तो पलटू सत्संग बीच में, सत्संग में बैठो, पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम। बैरागिन भूली आप में, जल में खोजे राम। पहले सत्संग में बैठो। फिर संत पलटू साहब ने देखा उन वैरागियों को कि गीता भी पढ़ रहे हैं, रामायण भी पढ़ रहे हैं, और खैनी भी खा रहे हैं, और जो नहीं खाने का। तो संत पलटू साहब ने डांट लगाई। क्या कहा? छोड़ी कथनी कहे ज्ञान से जुदा रहो। रैन वो दिवस क्या पढ़े गीता। रात दिन गीता भी पढ़ते हो, खैनी भी खा रहे हो, पान पराग भी खा रहे हो, तिरंगा भी खा रहे हो, मांस मछली भी खा रहे हो, शराब भी पी रहे हो, और गीता और अखंड रामायण भी चल रही है। पहले सत्संग में बैठो। पहले छोड़ी कथनी कहे ज्ञान से जुदा रहो। रैन वो दिवस क्या पढ़े गीता।
केतिक पंडित मुए नरक में सिधारते, लोभ और मोह बसी रहा रीता, बिना रहनी रहे मुक्ति ना मिलेगी, काम क्रोध को ना ही जीता। दास पलटू कहे बैठ सत्संग में, आप में देख ले राम सीता। अरे अपने अंदर में देख लो, हनुमान जी ने दिखा दिया अपने अंदर में साधना करके। सत्संग के वचन को सुनिए, आपका कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।